नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए यूनिट 6 कंटिन्यू कर लेते हैं। यूनिट 6 यूनिट 6 में हम लोग मूड्स एंड फिगर्स देख रहे थे। मूड्स एंड फिगर्स देख रहे थे और फिगर्स हमने देख लिया था और फिगर्स को ही आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट करेंगे। तो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी होगी तो आपको आज की क्लास समझ भी आ जाएगी, नहीं भी समझ में आएगी। समझ में इसलिए आ जाएगी क्योंकि मैं समझा तो दूंगा ही आपको, आंसर बता ही दूंगा, एक्सप्लेनेशन कर ही दूंगा, लेकिन नहीं समझ में इसलिए आएगी कि आप आंसर नहीं कर पाएंगे अगर आपने लास्ट क्लास फिगर्स वाली नहीं देखी होगी। तो ठीक है, तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो। और ये क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं? यूनिट 6 इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? देखो, अगर इंटरेस्टिंग नहीं भी है ना तब भी आपको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको करना है एग्जाम क्रैक। ठीक है, एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, जरूरी नहीं है ना जो चीज़ अच्छी लगे, जो चीज़ अच्छी लगे वही हो। जो चीज़ हम करें उसी को अच्छाई से करें। ठीक है, उसी को अपने मन से करें, संपूर्ण निष्ठा के साथ करें। ये बहुत बड़ा शब्द है निष्ठा, धीरे धीरे समझेंगे आप जीवन में कितना बड़ा शब्द है ये निष्ठा। ठीक है, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, चलो मूड्स एंड फिगर्स की बात कर लेते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेता हूँ फिगर्स का। फिगर्स को कैसे निकालना है? फिगर्स के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले फिगर में मिडिल टर्म ढूंढना है। मिडिल टर्म कैसे ढूंढेंगे? मिडिल टर्म ढूंढेंगे जो P1 में भी हो, P2 में भी हो, लेकिन कंक्लूजन में नहीं हो, यानी कि निष्कर्ष में नहीं हो, वो मिडिल टर्म होगा। P1 परिसर में हो, P2 परिसर में हो, लेकिन कंक्लूजन में ना हो, उसे बोलेंगे मिडिल टर्म। सिंपल। चलो दूसरे नंबर पे आ जाओ। फिर बस ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन या फिर बोल लो अरेंजमेंट देखना है। किसका अरेंजमेंट? किसका? अरे भाई मिडिल टर्म का। मिडिल टर्म ही तो ढूंढी है, मिडिल टर्म का अरेंजमेंट देखना है। उसके बेसिस पे कितने फिगर बन जाएंगे? 4 फिगर बन जाएंगे। या तो मिडिल टर्म P1, P2, ओहो, ठीक है, P2 और M। अगर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है तो फिगर 1, P1, M, P2, ये फिगर 2। ठीक है, और M दोनों बाएं साइड में, और P1, P2 तो फिगर 3। ठीक है, और अगर P1, P2 तो फिगर 4। यानी कि अगर इस तरीके का फिगर हुआ तो 1 आंसर होगा, इस तरीके का हुआ तो फिगर 2 आंसर होगा, इस तरीके की ओरिएंटेशन हुई तो फिगर 3 आंसर होगी, और इस तरीके की फिगर हुई तो 4 आंसर होगी। कैसे होगी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। आज की क्लास में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 7-8 क्वेश्चंस देखेंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा। इंग्लिश हिंदी की परवाह मत करना, बहुत सिंपल सिंपल इंग्लिश है। ऑल बी आर सी, सभी बी सी है, सभी बी सी है। ठीक है, तो इस तरीके की इंग्लिश है। सभी ए बी है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये रहा आपका, ये रहा आपका P1 परिसर, ये रहा आपका P2 परिसर, और ये रहा आपका कॉन्क्लूजन, ये रहा आपका कॉन्क्लूजन। ठीक है, जिन्होंने कल क्लास नहीं देखी है उनके लिए ये बता दूं कि इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर लेंगे, बट आगे के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा, टाइम दूंगा, उसके बाद आप आंसर बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ मैं। तो जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट आंसर करेंगे। मिडिल टर्म ढूंढेंगे जो P1 में भी है, P2 में भी है, लेकिन कंक्लूजन में नहीं है। तो ऐसे टर्म कौन सी हुई? मुझे तो ऐसे टर्म ए, बी और सी में बी दिख रही है। क्यों बी है? क्योंकि बी P1 में भी है, बी P2 में भी है, लेकिन बी कंक्लूजन में नहीं है, यानी कि सी में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो गया मिडिल टर्म। तो आ गई बी, आ गई भाई मिडिल टर्म बी। अब अरेंजमेंट देख लो। अरेंजमेंट कैसे देखोगे? ये रहा P1 को देखो, ये रहा बी, ये रहा बी, बी इधर है और बी इधर है। ठीक है, तो किस तरीके का अरेंजमेंट हुआ? मिडिल टर्म P1, P2 और मिडिल टर्म, इस तरीके का अरेंजमेंट हुआ। ये अरेंजमेंट प्रीवियस स्लाइड में देख लो कौन सा है। क्या ये फर्स्ट नंबर का अरेंजमेंट है? क्या ये फर्स्ट नंबर का अरेंजमेंट है? एम 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 P1 P2, तो इसका फिगर का आंसर हो जाएगा फिगर 1। इस फिगर का आंसर हो गया फिगर 1। ठीक है,
और ये ए क्या है? ये ए लिखने का तरीका जेड से बताया था। ए ई आई ओ। मिडिल टर्म को हिंदी में हेतु बोलते हैं, ठीक है? मतलब लॉजिक, इंडियन लॉजिकल सिस्टम में हेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेतु। चलो, जो इसमें ये ए है, ये ई है, ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक आपका टॉपिक है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक टॉपिक है, ठीक है? विरोधाभास तर्क, व्रत, इस तरीके का कुछ करके हिंदी में बता दूंगा नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे। ये समझ में आया? वापस रिवाइज कर लो। मिडिल टर्म हेतु P1 P2 कंक्लूजन। अरेंजमेंट देख लो मिडिल टर्म की, प्रीमाइस 1 P1 में और P2 में, उससे आंसर आ जाएगा। आ जाओ सेकंड नंबर पे आ जाओ। इसका फिगर बताओ। क्वेश्चन 2, फिगर बताओ इसका। और ऑप्शन तो 4 है ही, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यू हैव टू टेल द फिगर। इसका फिगर कौन सा होगा? आपको इसका फिगर बताना है, ठीक है? स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है। मेजर प्रीमाइस, तो मेजर मतलब मुख्य, मुख्य परिसर की बात हो रही है। माइनर को लघु बोल दो, लघु परिसर। और ये हो गया निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले मिडिल टर्म ढूंढ लो। मिडिल टर्म क्या होगी? बी, ए बी सी में से एक होगी। बी होगी, बी होगी क्या? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, लेकिन बी इसमें नहीं है, ठीक है? इसलिए मिडिल टर्म क्या हुई? बी हो गई कि नहीं हुई? मिडिल टर्म क्या हुई? बी हुई कि नहीं हुई? तो फिगर बता दो अब, इतना क्या डाउट है? फिगर बता दो, फिगर बता दो। तो फिगर में ये रहा मिडिल टर्म इधर है, और इधर मिडिल टर्म इधर है। कुछ ऐसा बनेगा मिडिल टर्म P1 P2 मिडिल टर्म। तो फिगर कौन सा हुआ? वो फिगर याद रखने क्या? बिल्कुल 1 2 3 4 तो याद रखनी है। और याद क्या रखना है? ये सिंपल, एम इधर है, दूसरे में दोनों दाएं दाएं तरफ हो जाएगा एम, तीसरे में बाएं बाएं साइड हो जाएगा, और चौथे में फर्स्ट का उल्टा हो जाएगा। यानी कि एम इस तरफ आ जाएगा पी की जगह, एम इस तरफ आ जाएगा, इसमें इस तरफ आ जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये फिगर कौन सा हुआ? वापस जाके रिवाइज कर लो। इनमें से कौन सा हुआ? तो क्या ये वाला हुआ? क्या ये फर्स्ट नंबर वाला हुआ कि नहीं हुआ? पहला पहला हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये पहला हुआ? बिल्कुल, ये फर्स्ट नंबर का फिगर है। तो इस फिगर का आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये तो मूड लिखा हुआ है इसका। 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड। घड़ी में देख लिया, 30 सेकंड। चलो मेरे साथ साथ सॉल्व कर लो। मिडिल टर्म बताओ सब, मिडिल टर्म बताओ। मिडिल टर्म क्या हो गई? बी हो गई। बी क्यों हुई? अरे बी क्यों हुई? क्योंकि बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें नहीं। मिडिल टर्म बी हो गई। जरूरी नहीं बी हो, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी। ऐसा कुछ नहीं है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अभी क्योंकि इस क्वेश्चन में बी क्यों हो रहा है? क्योंकि वो परिसर 1 में भी है, परिसर 2 में भी है, लेकिन निष्कर्ष में नहीं है, इसलिए मिडिल टर्म हो गई बी। बी मिडिल टर्म हो गई, तो अब इसका फिगर बता दो, ओरिएंटेशन बता दो, सिंपल। ये रही मिडिल टर्म, ये रही मिडिल टर्म।
बताओ मोड बताओ, अब तक तो आ गया होगा। लिख लो इसका मूड कैसे लिखोगे। P1 मूड, P2 मिडिल टर्म। तो ये कौन सा फिगर है? फिगर याद नहीं हुआ है? वापस पीछे जाओ, याद कर लो। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन सा आया? सेकंड नंबर का दिख रहा है? सेकंड नंबर का दिख रहा है क्या? सेकंड नंबर वाला दिख रहा है? दोनों मिडिल टर्म दाएं साइड में है। इस क्वेश्चन में दोनों मिडिल टर्म दाएं साइड में है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिगर सेकंड। ये 2 नंबर का, 2 नंबर इजीली स्कोर कर लो। क्यों छोड़ रहे हो इतना सिंपल टॉपिक में, क्या छोड़ते हो? यही बात हो गई तो अगला पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, चौथे पे आ जाओ। मूड हो गया, फिगर बता दो इसको। 30 सेकंड, 35 सेकंड देनी। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। लोग कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजी है अलग अलग एग्जाम्स को क्रैक करने की, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, बट कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है जिनको फॉलो करना ही करना पड़ता है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। उनमें से एक है प्रैक्टिस, रिवीजन, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज। ये सब चीज़ें तो करनी ही करनी है आपको, टाइम मैनेजमेंट। चलो मिडिल टर्म बता दो। मिडिल टर्म वही बी है, ठीक है, मिडिल टर्म बी है। अभी मत बोल देना कि बी क्यों है, क्योंकि बीस में भी है, बीस में भी है, बीस में नहीं है इसलिए बी है। ऐसा नहीं कि ए और बी और सी में बीच में आ रहा है इसलिए बी है, ध्यान रखना, इसलिए नहीं है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बी है तो अब इसका वो देख लो ओरिएंटेशन किस तरफ है, ठीक है, ओरिएंटेशन देख लो किस तरफ है। तो P1 मिडिल टर्म, P2 मिडिल टर्म, ठीक है। तो कौन सा फिगर आया अब तो डायरेक्टली बताओ। अभी पिछला फिगर भी यही था, फिगर नंबर सेकंड, ठीक है, फिगर नंबर सेकंड। तो इसका फिगर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। सेकंड का एग्जांपल समझ में आया? A कल इनका मूड भी बताऊंगा इन्हीं में, ठीक है, टेंशन मत लो। क्वेश्चन 5, इसका मूड बताओ। मूड नहीं, फिगर बताओ, फिगर बताओ। 30 सेकंड। ये क्या होगा? फिगर बताओ इसका। मिडिल टर्म तो बी है ही, एक ही जगह से उठा लिया, देखिए मिडिल टर्म तो बी है ही। अब बताओ मूड क्या है और फिगर क्या है, सॉरी। ऑल सी आर बी, नो बी आर ए, नो ए आर सी। बी क्यों है? क्योंकि बीस में नहीं, बीस में है, बीस में भी है, बीस में नहीं है, इसलिए मिडिल टर्म हो गई बी। अब ओरिएंटेशन देख लो बी की। मिडिल टर्म ये रही, मिडिल टर्म ये रही, बस। तो फिर क्या है? P1 मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म P2। क्या इस तरीके का फिगर है? इस तरीके का फिगर कौन से में है? वापस देख लो जाके। क्या ये ऐसा फिगर फोर्थ नंबर के फिगर है? क्या ऐसा 4 नंबर का फिगर है? क्या एम फर्स्ट स्टेटमेंट में दाईं साइड है, सेकंड स्टेटमेंट में बाईं साइड है? अगर ऐसा है तो क्या इस आंसर में भी फिगर सेम है? तो क्या मैं इसको बोल दूं फिगर 4? तो बताओ, इतने सिंपल टॉपिक में 2 नंबर क्यों छोड़ रहे हो? आ जाओ वाले अगले सवाल। इसका फिगर बताओ। इसका फिगर बताओ। मिडिल टर्म बी, मिडिल टर्म बी लिखना इंपॉर्टेंट नहीं, मिडिल टर्म लिख कैसे रहे वो इंपॉर्टेंट है। कैसे लिख रहे हैं? इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। और मिडिल टर्म ये रही, मिडिल टर्म ये रही। ओरिएंटेशन लिखो। P1 मिडिल टर्म, मिडिल टर्म ये, ठीक है, बस। तो ये कौन सा फिगर हुआ? अभी तो देखा अपन ने। क्या फिगर चौथा नंबर का फिगर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको चारों फिगर याद होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। तो फिगर 4 हुआ कि नहीं हुआ? फिगर 4 हुआ कि नहीं हुआ? फिगर 4 हुआ कि नहीं हुआ?
तो इसका फिगर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है ना, तो बस क्यों डर रहे थे इससे। यूनिट 6 कर रखा है। अरे भाई वो बाकी यूनिट से उनको तैयारी करो, ये तो हो जाएगा। ये सब मैं तैयार करवा दूंगा सारे क्वेश्चन, क्या रखा है इनमें। ठीक है, आ जाओ 7वें सवाल पे आ जाओ। ओके, लास्ट सब क्वेश्चन ये है आज का, फिगर्स पे। अब कमांड हो जाएगी, अब इसकी जगह ऑल, अब सम बी आर सी इसकी जगह कुछ ऐसे आ जाए। ठीक है, इसकी जगह आ जाए सम बी आर सी की जगह आ जाए सम कैट्स आर रेट्स, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो सम डॉग्स आर रेट्स। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, मतलब बी और सी की जगह इसकी जगह कुछ और आ जाए, इस तरीके से आ जाए कुछ, कुछ ट्राइंगल स्क्वायर है, ठीक है, सभी स्क्वायर ये रोम्बस है, ठीक है, तो कुछ रोम्बस स्क्वायर होंगे। ठीक है, इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सब बी सी से मतलब नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म क्या है और ओरिएंटेशन क्या है। जैसे ये क्वेश्चन हुआ तो इसमें मिडिल टर्म क्या बनेगी, सम कैट्स आर रेट्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर रेट्स। तो मिडिल टर्म क्या बनेगी, मिडिल टर्म बनेगी कैट्स। क्यों बनेगी कैट्स, क्योंकि कैट्स इसमें भी है, कैट्स इसमें भी है, लेकिन कैट्स इसमें नहीं है। सिमिलरली इधर मिडिल टर्म क्या है, बी। ठीक है, तो इसमें मिडिल टर्म ये रही कैट्स, मिडिल टर्म ये रही कैट, मिडिल टर्म ये रही कैट्स, मिडिल टर्म ये रही कैट, इधर भी बी भी इधर ही है। तो ओरिएंटेशन लिखो, मिडिल टर्म P1, मिडिल टर्म P2, दैट्स इट। यही तो बना। तो ये फिगर कौन सा है, ये फिगर 1 2 3 4 में से कौन सा फिगर है, ये है आपका फिगर नंबर 4। गलत, फिगर 3, फिगर 4 तो पीछे था। ये है आपका फिगर नंबर 3, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिगर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिगर 3। फिर रोम्बस वाला सवाल आया, उसका आंसर हो जाएगा फिगर 3, सबका आंसर हो जाएगा फिगर 3। अब बस बेशर्ते आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि फिगर गलत ना हो जाए। ठीक है, फिगर गलत ना हो जाए, कोई बात नहीं, लाइट गई, फिगर 4 गलत नहीं हो जाए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। गांव में रहता हूँ, लाइटें चली जाती है कभी कभी अक्सर यहाँ पे। जय हिंद, जय भारत।